दोस्तों, इस वक्त की अत्यंत गंभीर खबर आ रही है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। जो घटनाक्रम हम आपको बताने जा रहे हैं वह केवल एक पड़ोसी देश की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की गूंज है जिसने अब यह तय कर लिया है कि उसकी संप्रभुता और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत अब किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा महापरिवर्तन है जिसकी आहट दशकों से नहीं सुनी गई थी। भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे कोई भी देश हल्के में ले ले। पहले जो भारत चुपचाप अपने पड़ोसियों की हर चाल को सहता रहा, अब वही भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर जवाब दे रहा है। ये कोई हवाई दावा नहीं है। आपने देखा है कि कैसे भारत ने कभी पाकिस्तान की करतूतों को दुनिया के सामने उजागर किया, तो कभी तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को उनकी औकात दिखा दी। लेकिन इस बार कहानी और बड़ी है। इस बार निशाना है बांग्लादेश। वो बांग्लादेश जो कभी भारत के कंधे पर सवार होकर आजाद हुआ था, आज वही भारत को आंखें दिखाने लगा था। ये दोस्ती में धोखे की पराकाष्ठा थी, मगर भारत ने साबित कर दिया कि उसकी दोस्ती शेर की तरह है, शांत तब तक जब तक कोई उसकी सीमा या सम्मान को छूने की कोशिश न करे। बीते कुछ महीनों से बांग्लादेश भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और इसके पीछे चीन और पाकिस्तान के इशारे की बात सामने आ रही है। भारत को आर्थिक और रणनीतिक दबाव में लाने की एक गहरी साजिश रची जा रही थी। बांग्लादेश सोच बैठा था कि पूर्वोत्तर भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसके नियंत्रण में है और भारत को अपनी बात मनवाने के लिए वो इस संकीर्ण रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है। यह एक बड़ी कूटनीतिक और सामरिक भूल थी जिसकी कीमत अब बांग्लादेश चुका रहा है। लेकिन भारत की नीति अब बदल चुकी थी। जो कभी सहयोग और भाईचारे की बात करता था, अब वही भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और यही वजह रही कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 मोर्चों पर एक साथ हमला बोल दिया। यह हमला सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह बिजली, ईंधन, इंटरनेट, भोजन और व्यापार हर क्षेत्र में किया गया ऐसा मल्टी फ्रंट वॉर था जिसने बांग्लादेश की रीढ़ हिला दी, जिसने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की धड़कन रोक दी। भारत का पहला वार था बिजली पर। अडानी ग्रुप, जो बांग्लादेश को सस्ती बिजली सप्लाई कर रहा था, उसने अचानक 800 मेगावाट की बिजली सप्लाई रोक दी। इस आकस्मिक कदम ने ढाका से लेकर चटगांव तक तबाही मचा दी। यह वही बिजली थी जिससे बांग्लादेश के प्रमुख शहर और औद्योगिक क्षेत्र जगमगाते थे। जब यह सप्लाई बंद हुई तो पूरे देश में अंधकार छा गया। गारमेंट इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, ठप हो गई। लाखों मजदूर सड़कों पर आ गए। करोड़ों का एक्सपोर्ट रुक गया। यह सिर्फ एक बिजली कटौती नहीं थी, यह भारत का बिजली के जरिए किया गया इकोनॉमिक स्ट्राइक था। पहले अडानी समूह ये बिजली 14% प्रति यूनिट की दर से देता था, लेकिन अचानक यही बिजली अब 40% प्रति यूनिट में ऑफर की गई। 3 गुना बड़ी दरों ने बांग्लादेश के उद्योगपतियों को हिलाकर रख दिया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनके अपने पावर प्लांट या तो पुराने थे या फिर गैस की कमी से जूझ रहे थे। भारत ने साफ संकेत दे दिया कि अब ऊर्जा भी एक हथियार है और उसका इस्तेमाल वही करेगा जो भारत की दोस्ती की कदर नहीं करता। यह पहला वार था जिसने बांग्लादेश की औद्योगिक कमर तोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बिजली कटने के बाद भारत ने दूसरा प्रहार किया, जो था डिजिटल स्ट्राइक। बांग्लादेश का इंटरनेट 65% तक भारत के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर निर्भर था। भारत ने जैसे ही अपने इंटरनेशनल गेटवे बंद किए, बांग्लादेश का पूरा डिजिटल नेटवर्क ठप हो गया। एक झटके में ढाका के बैंक, मीडिया और सरकारी कामकाज ठहर गए। बैंकों का कामकाज रुक गया, मीडिया चैनल बंद हो गए, सरकारी वेबसाइट्स तक डाउन हो गई। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। हमारे सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह भारत की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भारत ने उस रास्ते को बंद किया जिससे बांग्लादेश में बैठे कुछ लोग भारत के खिलाफ साइबर साजिशें रच रहे थे। यह था भारत का डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। बिना एक गोली चलाए दुश्मन की आवाज बंद कर देना। ढाका के पत्रकार अब खामोश हैं, ट्रोल फौजें गायब हो गई हैं और भारत ने एक ही झटके में बांग्लादेश को ऑनलाइन दुनिया से काट दिया है। यह दूसरा वार सीधे बांग्लादेश के सूचना तंत्र पर था। इसके बाद तीसरा वार भारत ने ईंधन पर किया। बांग्लादेश अपनी कुल तेल जरूरतों का करीब 70% भारत से आयात करता था। भारत ने अचानक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी। इस फैसले ने बांग्लादेश में अफरा तफरी मचा दी। पेट्रोल पंप खाली, फैक्ट्रियां ठप, स्कूल बसें रुकी और एम्बुलेंस तक ईंधन के बिना फंसी पड़ी थी। जिन कारखानों में जनरेटर से किसी तरह काम चल रहा था, अब वहां भी मशीनें बंद हो गई। बांग्लादेश की सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन टैंक खाली है। लोग हताश हैं, बाजार सूने हैं। भारत ने यह प्रहार इसलिए किया क्योंकि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को ऊर्जा आपूर्ति के नाम पर ब्लैकमेल करना चाहता था। भारत ने इस ब्लैकमेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब बांग्लादेश को भारत की शर्तें मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये एनर्जी स्ट्राइक भारत की अब तक की सबसे सटीक आर्थिक चाल थी, जिसने बांग्लादेश के हर शहर में डर पैदा कर दिया। लेकिन भारत ने यहीं रुकना सही नहीं समझा। चौथे वार में भारत ने बांग्लादेश की पेट में भूख डाल दी। बॉर्डर से सभी खाद्य वस्तुओं की सप्लाई रोक दी गई।
चावल, दाल, सब्जियां, फल सब बंद। बांग्लादेश के बाजारों में अफरा तफरी मच गई। खाने पीने की चीजें गायब हैं। जो थोड़ा बहुत सामान है उसकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई। जनता राशन दुकानों के बाहर कतारों में खड़ी है, लेकिन थैलियां खाली हैं। यह वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने हमेशा इंसानियत के आधार पर मदद की थी, लेकिन अब वही देश चीन के इशारे पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। भारत ने इस वार से साफ संदेश दिया कि जो उसकी दोस्ती की कदर नहीं करेगा वो उसकी मदद का हकदार नहीं रहेगा। यह मानवीय जरूरतों पर सीधा प्रहार था जिसने बांग्लादेश की आम जनता को प्रभावित किया। और अब आते हैं भारत के 5वें और अंतिम वार पर, जिसे बॉर्डर सील स्ट्राइक कहा जा रहा है। भारत ने 4046 किलोमीटर लंबी सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया। न कोई सामान बांग्लादेश से भारत आएगा, न कोई ट्रक भारत में घुसेगा। कपड़ा उद्योग जो भारत के बाजार पर निर्भर था, अब वहीं के वहीं रुक गया। हजारों ट्रक सीमा पर खड़े हैं जिनमें लाखों करोड़ का माल सड़ रहा है। ढाका के कारोबारी हाथ मल रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। यह भारत का फाइनल गेम था, बांग्लादेश की सप्लाई चेन को हमेशा के लिए तोड़ देना। भारत ने साबित कर दिया कि अब उसके बाजार में जगह पाना आसान नहीं, और जो देश चीन की तरफ झुकेगा उसे भारत के बाजार से बाहर होना पड़ेगा। इन 5 वारों के बाद बांग्लादेश की हालत खस्ता है। बिजली गई तो अंधेरा छाया, इंटरनेट गया तो आवाज बंद हो गई, ईंधन गया तो गाड़ियां रुक गईं, खाने की सप्लाई बंद हुई तो लोग भूखे रह गए, और बॉर्डर बंद हुआ तो व्यापार खत्म। यह 5 झटके सिर्फ किसी देश की नीति नहीं बल्कि नए भारत की नीति का ऐलान थे। भारत ने दिखा दिया कि अब कूटनीति का अर्थ बदल चुका है। अब यह डायलॉग नहीं, एक्शन का दौर है। ढाका की गलियों में अब चीखें हैं, बाजारों में सन्नाटा है और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश सरकार चीन से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई देश उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। जब बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ आवाज उठाई तो भारत की बेटी ने वहां ऐसा जवाब दिया कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने कहा, भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा। और यही लाइन आज भारत की नई विदेश नीति का चेहरा बन चुकी है। भारत अब अपने नॉर्थ ईस्ट में 230 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, ताकि भविष्य में किसी देश के ब्लैकमेल की गुंजाइश ही न रहे। नए हाईवे, सुरंगें और रेल लिंक भारत को बांग्लादेश पर निर्भरता से मुक्त कर देंगे। अब चिकन नेक की कहानी खत्म और मेड इन इंडिया की नई कहानी शुरू हो चुकी है। यह पूरा घटनाक्रम केवल बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए एक सबक है जो भारत की दोस्ती की आड़ में साजिशें रचते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो या चीन। अब भारत हर मोर्चे पर तैयार है। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता बल्कि बिजली, ईंधन, डाटा और व्यापार की लाइनों में लड़ा जाता है, और भारत ने यह नया युद्ध जीत लिया है। अब दुनिया मान रही है कि भारत सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं रहा बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उसकी रणनीति इतनी सटीक है कि वो बिना गोली चलाए दुश्मन की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। यह है नए भारत की पहचान, यह है स्मार्ट पावर। अब भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वह कूटनीति हो, व्यापार हो या तकनीक। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक खबर है तो नहीं, यह भारत के आत्मविश्वास की गूंज है। दशकों तक भारत ने शांति की भाषा में बात की, लेकिन अब वही भारत शक्ति की भाषा बोल रहा है। जिसने भी दोस्ती में धोखा दिया उसे भारत ने उसी की जुबान में जवाब दिया। आज भारत का हर कदम एक संदेश है, अब बस बहुत हो गया। जो हमारे खिलाफ साजिश करेगा वो मिट जाएगा। भारत ने यह साबित कर दिया कि अब उसकी कूटनीति तुष्टीकरण की नहीं बल्कि प्रतिशोध की डिप्लोमेसी है। दोस्ती अब सम्मान के साथ होगी और दुश्मनी कीमत के साथ। यही है नया भारत, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अजय, जो किसी को धमकी नहीं देता, लेकिन जब जवाब देता है तो पूरी दुनिया सुनती है। ये एक पत्रकार के तौर पर मेरी निजी राय है कि यह घटनाक्रम आने वाले दशकों के लिए दक्षिण एशिया की राजनीति को फिर से परिभाषित करेगा। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ढाका में जो हो रहा है वह अब पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक चेतावनी बन चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, जो कुछ दिन पहले तक भारत के प्रति सख्त रुख अपना रही थीं, अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दौड़ रही हैं, मदद की भीख मांग रही हैं। लेकिन न तो चीन और न ही पाकिस्तान, कोई भी देश खुलकर उनके पक्ष में आने को तैयार है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत की यह स्मार्ट पावर की नीति कितनी घातक है। चीन, जिसने बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काने में मुख्य भूमिका निभाई थी, अब स्वयं अपने हितों को सुरक्षित करने में लगा है। ढाका द्वारा बीजिंग से बिजली, तेल और अनाज की आपातकालीन आपूर्ति की मांग की गई है, लेकिन चीन ने इन मांगों पर केवल धीमी गति से प्रतिक्रिया दी है और अपनी मदद के बदले में बांग्लादेश के बंदरगाहों पर और अधिक नियंत्रण की मांग कर रहा है, जिससे बांग्लादेश की संप्रभुता पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। यह स्पष्ट हो गया है कि चीन केवल अपने स्वार्थ के लिए देशों का उपयोग करता है और संकट के समय उन्हें अकेला छोड़ देता है। उधर पाकिस्तान, जो स्वयं गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बांग्लादेश को केवल कूटनीतिक बयानों की खोखली सांत्वना दे रहा है, जिसका जमीन पर कोई असर नहीं हो रहा है। यह दुनिया के सामने बांग्लादेश के नेतृत्व की बड़ी हार है।
जिसने भारत जैसे सच्चे मित्र को खोकर अस्थिर और अवसरवादी ताकतों पर भरोसा किया। ढाका की सड़कों पर स्थिति और भी बिगड़ चुकी है। विरोध प्रदर्शन अब केवल खाद्य पदार्थों की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे सरकार के खिलाफ हो गए हैं। जनता सड़कों पर उतरकर भारत से संबंध सुधारो और हमें आर्थिक मौत से बचाओ जैसे नारे लगा रही है, क्योंकि अब उन्हें साफ दिख रहा है कि उनकी सरकार के गलत फैसलों के कारण उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। कई प्रमुख शहरों में सेना को तैनात करना पड़ा है ताकि कानून और व्यवस्था बनी रहे, लेकिन जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कपड़ा उद्योग के लाखों मजदूर जिनकी रोजी रोटी छीन चुकी है, वे अब राजधानी में डेरा डाले हुए हैं और जल्द से जल्द भारत के साथ व्यापारिक संबंध बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन भारत की रणनीति की सफलता का सबूत है, जिसने सीधे जनता और व्यापारिक वर्ग को प्रभावित किया और सरकार पर अंदरूनी दबाव बनाया। भारत ने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से अब एक अंतिम प्रस्ताव भेजा है, जिसमें स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ सभी शत्रुतापूर्ण साइबर गतिविधियों को तुरंत बंद करे, सीमा पार तस्करी और घुसपैठ को रोके और चीन के साथ किसी भी ऐसे सैन्य समझौते को रद्द करे जो भारत की सुरक्षा को खतरे में डालता हो। भारत के इस कठोर रुख ने दक्षिण एशिया के अन्य छोटे देशों जैसे नेपाल, श्रीलंका और मालदीव को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब भारत और चीन के बीच अपनी विदेश नीति को संतुलित करने में अधिक सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि भारत अब दोस्ती के नाम पर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। यह क्षेत्रीय भू राजनीति में एक निर्णायक मोड़ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर हमें बताया है कि यह सिर्फ शुरुआत है। भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि पहल करेगा और अपनी सुरक्षा के लिए खतरे की आशंका होते ही सक्रिय कदम उठाएगा। यह स्पष्ट करता है कि भारत की विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक पेशेंस, रणनीतिक धैर्य का युग समाप्त हो चुका है और अब यह स्ट्रेटेजिक असर्टिवनेस, रणनीतिक दृढ़ता का युग है। बांग्लादेश को अपने सभी 5 मोर्चों पर भारी नुकसान हो रहा है और वहां की अर्थव्यवस्था 30 वर्षों के अपने सबसे खराब दौर में प्रवेश कर गई है। मुद्रास्फीति आसमान छू रही है, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण कालाबाजारी बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भी बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि भारत के साथ संबंध तुरंत सामान्य नहीं किए गए तो देश एक पूर्ण आर्थिक पतन की ओर बढ़ सकता है, जिसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। इस बीच भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल और सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के एक और नए पैकेज की घोषणा कर रहा है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में भारत को किसी भी पड़ोसी देश के गलियारों पर निर्भर न रहना पड़े। यह भारत की दूरदर्शिता है, जो समस्या के मूल कारण को हमेशा के लिए खत्म कर रही है। नई दिल्ली में होने वाली यह शिखर वार्ता अब केवल कूटनीतिक बातचीत नहीं, बल्कि बांग्लादेश के लिए एक आत्मसमर्पण की कार्रवाई मानी जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के गलियारों से जो खबरें छनकर आ रही हैं, उनके अनुसार भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। बांग्लादेश को न केवल भारत के खिलाफ चीन प्रेरित साइबर और सामरिक गतिविधियों को तत्काल रोकना होगा, बल्कि उसे भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की गई पिछली सभी नकारात्मक टिप्पणियों के लिए आधिकारिक तौर पर खेद व्यक्त करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि भारत अब बांग्लादेश के माध्यम से पूर्वोत्तर तक पहुंचने के लिए केवल एक गलियारे पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि उसे स्थायी रूप से कई पारगमन मार्गों, ट्रांजिट रूट्स की अनुमति देनी होगी। साथ ही चटगांव बंदरगाह के उपयोग में भारत को विशेष वरीयता देनी होगी, ताकि भविष्य में चिकन नेक जैसे संवेदनशील कॉरिडोर को कोई भी देश ब्लैकमेलिंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल न कर सके। इन शर्तों को लागू करने के लिए भारत एक विस्तृत निगरानी तंत्र, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म स्थापित करने पर जोर दे रहा है, जिसका सीधा अर्थ है कि भारत की सुरक्षा और व्यापारिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश की संप्रभुता पर एक प्रकार का सुरक्षा आवरण, सिक्योरिटी ओवरले स्थापित हो जाएगा। और अगर ढाका सरकार इन शर्तों को स्वीकार नहीं करती है, तो भारत की तरफ से लगी बिजली, ईंधन और व्यापार की ये आर्थिक जंजीरें नहीं हटेंगी और बांग्लादेश एक अंधेरे युग में धकेला जा सकता है। बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के पास इन कठोर शर्तों को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ढाका से आ रही हर रिपोर्ट यह बता रही है कि देश की जनता अब भुखमरी और आर्थिक तबाही के कगार पर खड़ी है। वहां के व्यापारियों ने अपनी सरकार को अंतिम चेतावनी दे दी है कि यदि 48 घंटों के भीतर भारत के साथ व्यापारिक रास्ते नहीं खोले गए तो वे सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। दोस्तों,
इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।